स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडीफाई में। तो दोस्तों आज बहुत टाइम बाद एक नई वीडियो अपलोड की है चैनल पे, तो आप सभी वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखें। और आज की वीडियो में दोस्तों हमने इंडियन करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चनों को शामिल किया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश से थे? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 8। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में गोरखपुर में क्रांतिकारी नेतृत्वकर्ता कौन थे? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 गजाधर सिंह हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 3, उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन संपन्न हुए थे? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3 9। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4, बाबा रामचंद्र द्वारा अवध किसान सभा का गठन कब किया गया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 वर्ष 1920 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5, नाई धोबी बंद आंदोलन संबंधित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 प्रतापगढ़ से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से किस जिले की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3 गाजियाबाद से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 सोनभद्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1 गाजियाबाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9, शनि ग्रह के आकार वाला नक्षत्रशाला कहाँ अवस्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3 लखनऊ में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10, भारत कला भवन कहाँ अवस्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 वाराणसी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 11, उत्तर प्रदेश का पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 AU। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 12, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मानसरोवर भवन की स्थापना की गई है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3 गाजियाबाद में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 13, उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ पार्क कहाँ बनाया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 वाराणसी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा कि इस वीडियो से रिलेटेड क्विज कल शाम 7:30 बजे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की जाएगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर से ज्वाइन करें जिससे सभी क्विज में पार्टिसिपेट कर सके। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, उत्तर प्रदेश में नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1 ग्रेटर नोएडा में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 15, उत्तर प्रदेश में देवा शरीफ मेला कहाँ आयोजित होता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 4 बाराबंकी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 16, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 17, विकास दुबे एनकाउंटर मामले की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित न्यायिक दल के अध्यक्ष कौन थे? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1 BS चौहान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 18, देश का वह पहला राज्य जिसने औद्योगिक सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा बल का गठन किया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 19,
उत्तर प्रदेश की पहली अधिसूचित झील रामगढ़ कहाँ अवस्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1 गोरखपुर में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी को एक बात और बोलना चाहेंगे कि हमारे YouTube चैनल पे हर 1 घंटे बाद एक नए क्वेश्चन को अपलोड किया जाता है जो कि क्वेश्चन क्विज टाइप होता है, तो जिसका आंसर देकर आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो हमारे YouTube चैनल स्टडीफाई 2.0 को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और साथ ही दोस्तों अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा किस तिथि को जबरन धर्मांतरण के खिलाफ अध्यादेश पारित किया गया? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 24 नवंबर 2020 को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 21, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में किस वर्ष तक जीवन प्रत्याशा को बढ़ाकर 70 वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 2025 तक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 22, हिंदू संवर्धी दर का संबंध किस संवर्धी दर से है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रीय आय से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 23, संयुक्त राष्ट्र संघ UN द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य SDG में लक्ष्यों की संख्या है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3 17 लक्ष्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 24, अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर में शामिल नहीं है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 4 बीमा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 25, अगस्त 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति में शामिल नहीं थे? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 4 KC नियोगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 26, बंद अर्थव्यवस्था अर्थात क्लोज्ड इकोनॉमी का आशय है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3 आयात निर्यात बंद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 27, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग अर्थात NSC के वर्तमान अध्यक्ष है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 विमल कुमार रॉय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 28, निम्न में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक न्यूनतम है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 बिहार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 29, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम सेज एक्ट संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3 2005 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 30, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1 NSO द्वारा। धन्यवाद स्टूडेंट्स वीडियो को अंत तक देखने के लिए। वीडियो कैसी लगी आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।